हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है गुप्ता सर मैथमेटिक्स क्लास में। दोस्तों आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे एंड ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इस टॉपिक का जो नाम है दोस्तों, समय वेस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। AP, GP एंड HP एंड एन टर्म सीरीज नंबर्स। तो AP जो है दोस्तों, आप आई होप सो जितने भी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से जानते होंगे। GP ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड एन टर्म्स सीरीज। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो AP में दोस्तों क्या होता है, AP सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को आप बड़ी इजी तरीके से समझ सकते हो एंड पहचान सकते हो। जैसे कि कोई सीरीज बड़े सिंपल नंबर्स में दे रहा है और उसके दो कॉन्जिक्यूटिव जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिफरेंस अगर सेम हो, कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, तो वो AP सीरीज कहलाती है। तो जैसा कि अगर दो एक के बाद एक जो नंबर्स आ रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम है, जैसे सपोज मैं एक AP सीरीज लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8 से लेकर के n टर्म्स है, n टर्म्स तक। वी डोंट नो n टर्म कौन सी है। तो यहाँ पर दो के बीच का डिफरेंस आप देखिए, 2, 4 के बीच का, 6, 8 के बीच का या 4, 6 के बीच का। तो कॉमन डिफरेंस आपको जो D है वो 2 ही मिलेगा, दैट इज AP। AP के कुछ फॉर्मूले हैं दोस्तों, ये आप ज़रूर याद रखिए बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फॉर्मूले बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। एंड जितनी भी सीरीज़ हैं, बस सीरीज़ को आपको पहचानना है। एक बार पहचान में आ गई कि AP सीरीज़ है, देन सिंपल फार्मूला लगा करके, जैसे कि जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछता है कि n टर्म बताओ, यानी कि Tn। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n क्या है, n वो टर्म है जिस टर्म के बारे में वो पूछ रहा है। A पहली टर्म हो गई, D इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर अब इस सीरीज के n टर्म का क्या हो जाएगा, हम नहीं जानते कि n टर्म कौन सी, बट फर्स्ट टर्म हमें पता है 2 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है। तो n टर्म क्या होगी इसमें दोस्तों, 2 इंटू 2, 2n माइनस 2। तो यहाँ पर कितनी हो गई, 2 से 2 कट गई, यानी कि 2 है। इसकी n टर्म कितनी आ गई, 2। अब एक होता है सम। अब इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखते हैं, A प्लस L। A मीन्स फर्स्ट टर्म, L मीन्स लास्ट टर्म, दैट इज द n टर्म। ओके, एंड एक फॉर्मूला और बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है SM, यानी कि n टर्म की जो सीरीज है उसका सम क्या होगा। उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस L या A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप AP सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड दोस्तों एक होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो होती हैं, यानी कि A प्लस B डिवाइड बाई 2, उनके सम करके डिवाइड बाई 2 कर देना, दैट इज द अर्थमेटिक मीन। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में बहुत यूज होते हैं सिमिलरली, और पहचानना आपको आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया है टर्म। एंड दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज में, वो है GP का। GP यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसा कि मैंने बताया था, एक nth टर्म, तो nth टर्म का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू R की पावर n माइनस 1। अब ये R क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आपको R यानी कि कॉमन रेशियो पे ध्यान देना होता है, कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो किसी भी सीरीज में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो एंड कैसे पता करोगे ये GP सीरीज है। तो जस्ट सपोज आपको एक सीरीज ऐसे दी हुई है, 2, 4, 8, 16 डैश 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 n टर्म तक। अब इसमें किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप उठा लीजिए, उनका अगर रेशियो यानी R अगली टर्म से पिछली टर्म को आप डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन रेशियो आपका सेम आ रहा है। इट मीन्स ये एक GP सीरीज है, इट इज अ GP सीरीज। और अगर इसमें बोलता है कि nth टर्म फाइंड कीजिए GP सीरीज का, तो आपको फॉर्मूला लगाना है A इंटू R की पावर n माइनस 1। तो A क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म यानी कि 2, R क्या है 2,
की पावर n माइनस 1, दैट इज योर आंसर। और 2 इंटू 2 की पावर n कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 कट जाएगा 2 की पावर 1 से, तो ये कितना हो गया 2 की पावर n, दैट इज द आंसर। और एक फॉर्मूला इसमें भी Sn यानी कि n सीरीज का सम, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ये भी फॉर्मूला बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, इसलिए ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का भी बहुत ज़्यादा। तो AP और GP दोनों में जनरली आपका जो भी सीरीज होगी वो आप इजीली पहचान सकते हैं, बट एक सीरीज और बहुत फेमस है HP तो जनरली दोस्तों आप NCERT या CBSE बोर्ड के चैप्टर से हटा दिया गया है, यानी आपके टॉपिक में नहीं काउंट है। बट अगर आप IIT JEE या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें HP के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। HP सीरीज क्या होती है, अपोजिट ऑफ AP, यानी कि 1/AP। इस तरह का अगर कोई सीरीज आपको दिखाई देती है वो HP सीरीज होती है। तो बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि ये HP सीरीज का क्वेश्चन है। सिमिलरली वैसे ही सॉल्व होगा जैसे AP का सॉल्व होता है। एंड दोस्तों HP, GP और AP इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है, और वो रिलेशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है AP इंटू HP इज इक्वल टू GP का स्क्वायर, या फिर इसी का मीन अगर मैं बात करूंगा, अर्थमेटिक मीन इंटू HM इज इक्वल टू GM का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी फ्रिक्वेंटली बहुत यूज होता है रिलेशन बिल्डअप करने के लिए कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूले आपने याद रखना अगर किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं आप। और इसके अलावा दोस्तों अगला जो मैंने आपको बताया था, nth टर्म अगर आपको गिवन है और आपसे पूछता है सम बताओ इस सीरीज का जिसका nth टर्म दिस वन या कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो जस्ट एग्जांपल एक क्वेश्चन आपके सामने है n इंटू n माइनस 3, ये एक nth टर्म है और इसका सम आपसे पूछ रहा है, यानी कि Sn क्या होगा। तो Sn इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है, सिंपली इसको लिख देना है सम ऑफ Tn, और ये सम क्या है, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ओके दोस्तों, बस अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए जो कि बहुत मैंडेटरी हैं n टर्म्स का सम निकालने के लिए। तो अब इस सीरीज का सम निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर के n इज इक्वल टू होता है n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। ये पहला फॉर्मूला और इसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से अगला है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर। ये क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला n इंटू n + 1 इंटू n + 2 डिवाइड बाई 6, और एक होता है इसके क्यूब का सम, यानी कि 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 से लेकर के n क्यूब इज इक्वल टू होता है n + 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। दोस्तों ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है n टर्म्स की सीरीज का सम फाइंड आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 3 का सम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, n² - 3n इसका सम। अब इन दोनों का अलग अलग सम कैसे लिखेंगे, n² - 3 आगे आया इंटू n। अब 3 क्या, 3 तो कांस्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको आता होगा आप सीधा पुट कर दोगे, क्या होता है n² का फॉर्मूला n इंटू n + 1 इंटू n + 2 डिवाइड बाई 6 माइनस n का n + 1 डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप, इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो n + 1 कॉमन आ रहा है डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर बचा क्या, ओनली n + 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, n + 1 डिवाइड बाई 2। अब इसका एलसीएम ले लो, n + 2 - 3 डिवाइड बाई 3। तो ये कितना हो गया, n + 1 डिवाइड बाई 2
और दिस इज n माइनस 1 डिवाइड बाई 3, यानी कि कितना हो गया n प्लस 1 n माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 3, यानी कि n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 6, दैट इज द सम ऑफ n टर्म्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर वैल्यूज आपको दे देता है कि यहाँ पर आपकी वैल्यूज हैं कि आपको 6 टर्म्स तक फाइंड करना है, तो बस यहाँ पर सिंपल वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। दोस्तों ये बस कॉमन से कॉन्सेप्ट थे सीरीज एंड सीक्वेंस के, एंड इसी के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी। एंड दोस्तों किसी भी तरह का अगर आपका डाउट है सीक्वेंस एंड सीरीज में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एंड जैसा कि दोस्तों मैथमेटिक्स की मेरी सारी क्लासेस जो हैं वो मैं बहुत ही लो कॉस्ट में आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप में से जो भी जिस भी क्लास से हैं 6 से लेकर के 12 तक आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आगे गाइडेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ एंड इसी तरह से नए नए कॉन्सेप्ट मैं लेके आता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चंस जो कि मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।